नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करते, ये दुआ करते माता रानी से कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियाँ उनमें सुधार आए, जम्मू कश्मीर के लोग जो कि राहत की सांस ले। सियासत का नाम ले तो बदलाव का नाम ही सियासत है, और किस तरह का बदलाव जनता चाहती है, क्योंकि जनता ये चाहती है अमन और सुकून हो, रोज़गार खुले और कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ हमारी आम जनता, जम्मू कश्मीर की जनता निकले। इन्हीं सब विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह जी। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा कि भाजपा आने वाले समय में लगता है आतंकियों को भी अपनी पार्टी में सम्मिलित करने की कोशिश करेगी, यानी कि सत्ता के लोभ में। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। चलिए जानते हैं क्या कहना है इस इल्ज़ाम को लेकर। सुरिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सुरिंदर जी, इस तरह से कि आपका ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, यानी आतंकियों को भी न्योता दे सकती है अपनी पार्टी आने का, सिर्फ सत्ता के लोभ में। ये इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। किस तरह से आप इसको कहते हैं? रश्मि जी, मैं बिल्कुल आपने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय में कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिन पहले या थोड़े महीनों की पहले बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स यही कहते थे कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस बनाया है, ये गुपकार अलायंस नहीं है, गुपकार गैंग है। ये वो लोग इसमें शामिल हैं, ये उन लोगों का गैंग है जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं। ये उन लोगों का एक गैंग है जो लोग मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं, क्या आपने उन देशद्रोहियों को, उन पाकिस्तान के समर्थकों को, और जो लोग हमारे देश को तोड़ने की बात आप लोग कहते थे करते हैं, आज आपने उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, जिसमें दविंदर सिंह राणा जी हैं, जो उसी गुपकार के सदस्य थे। सुरजीत सिंह सलाथिया थे, ये वही लोग हैं जो गुपकार के सदस्य थे। यानी कि ये वही लोग हैं जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देते थे। आप कहते हो, आपने यहाँ तक कहा था ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जब आप लोग आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, जब उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, तो इससे क्या ये नहीं लगता है कि आने वाले समय में आप जो आतंकवादियों का संगठन है, जो अलग अलग संगठन हैं, उनको भी आप अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं सत्ता की खातिर? मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और इनकी विचारधारा को। आप किन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, जिन्होंने 20 साल आतंकवाद का समर्थन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के नारे भी लगवाए, और इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने असेंबली के अंदर पाकिस्तान के नारे लगाए थे जिंदाबाद के। आप कैसे भूल गए हो? आप किस तरह से इनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? क्या ये आप देश के साथ धोखा नहीं कर रहे हो? क्या आप देश की जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हो? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा नहीं कर रहे हो? हम पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से, या किस लिए आपको जरूरत पड़ रही है कि जो लोग आतंकवादियों के समर्थक आप लोग कहते थे, जो समर्थन करने वाले लोग, तो आप उनको क्यों अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हो? इससे तो साफ लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी, जो इनकी आतंकवादियों के संगठन हैं, अपनी सत्ता की खातिर उनको भी आप शामिल कर सकते हो। तो आपको देश को जवाब देना होगा। हम आपसे जवाब चाहते हैं कि क्यों आप उन लोगों को फिर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? आज जरूरत जम्मू कश्मीर में जिन चीजों को लेके है, उसके ऊपर तो आपका कोई नेता बात नहीं करता है। आज 62,000 के करीब बेरोजगार युवा हैं, हम बेरोजगार ही कहेंगे उनको, जो अलग अलग विभागों में लगे हुए हैं। आप उनको परमानेंट करने की बात नहीं करते हो, उनको आप सैलरी नहीं देते हो। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जिसमें इसके साथ साथ NYB है, NYC है, रैबरे खेल वाले हैं, उसके बाद जिन्होंने फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग की है, 25,000 के करीब लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, बाकायदा मेरिट लिस्ट में आके BDS की ट्रेनिंग की है, जो डेंटल सर्जन है। आज वो आपके सामने सड़कों पे बैठ के बूट पॉलिश कर रहे हैं,
आप उनकी बात करने के बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में घूम रहे हो और उन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं जो मिलिटेंट्सों के समर्थक माने जाते थे। और आप खुद, आपके नेता कहते थे असे मकाई छोड़ने, असे कोई नहीं छोड़ना, एक नहीं लबना, ये सारे की तिहाड़ जेल च ठोकना है, इंदे ऊपर केस बनाने। आज इंदे पर केस बनाने दे बजाय तो इन्हें अपनी पार्टी शामिल करा दियो। आज तो सेंगी भाजपा नहीं, गुपकारी भाजपा का ना दे दिता गया हिंदुस्तान के अंदर, तो सेंगी सोचना पो और जवाब देना पो। सुरेंद्र जी, एक बात कहेंगे कि अगर कोई विपक्ष बात उठाता है, चाहे कांग्रेस की बात करे, पैंथर पार्टी की बात करे, एनसी की बात करे, पीडीपी की बात करे, अगर वो भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते, साफ तौर पर उनको देशद्रोही कहा जाता है। तो क्या ये एक ये कहेंगे कि नीति बन चुकी है, भाजपा का दामन थामो, देशभक्त बन जाओ? क्या सही पकड़ में आई बात? रश्मि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग आज अपनी गली, सड़क, नाले की डिमांड करते हैं, जो अपने यहाँ एक खंबे की डिमांड करते हैं कि हमारे पास एक खंबा नहीं है, हमें एक खंबा दे दीजिए, हमारे घर में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उन लोगों को आप देशद्रोही कहते हो। और जब वही लोग जो पाकिस्तान के नारे लगवाते हैं उनको शामिल कर लेते हो, तो फिर आप क्या सोचते हो कि वो देशभक्त बन जाते हैं? आपको जवाब देना होगा। आज ज़रूरत, जो लीडर्स आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ना, हम उनको कहना चाहते हैं, आज ज़रूरत थी उन बेरोज़गार नौजवानों के साथ खड़े होने की, आज उन बहनों के साथ खड़े होने की जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी बूट पालिश कर रहे हैं। आज उनके साथ खड़े होने के बजाय आज आप अपनी सत्ता के लोभ में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, और यहाँ तक र्यूमर्स चल रहे हैं, आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे आपने हर जगह देखा है, सभी यही कह रहे हैं कि इन लीडरों को जम्मू के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपनी नाजायज संपत्ति बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा, देवेंद्र राणा जी का जो 26 साल का करियर था एक एनसी के साथ, उन्होंने जुड़े हुए थे, 26 साल का सियासी करियर था एनसी के साथ, एकदम से इस तरह से जाना, आप क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा सोशल मीडिया पर बातें हो रही कि बात कुछ और है, पार्टी को लेकर, पार्टी की जिस तरह से इनडायरेक्टली बात करते थे देवेंद्र राणा कि बोलने नहीं दिया जा रहा जम्मू के हित के लिए, ऐसा नहीं हो रहा, उनके ही पार्टी के वर्कर और नए जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आए, साफ तौर पर कहना उनका कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बात कुछ और है, और अटकलें भी लगाई जा रही, बात शायद कुछ और हो कि किसी और तरह का शिकंजा कसना हो, अपने आप को बचाव के लिए पार्टी का दामन थामना ही ज़रूरी हो चुका था। रश्मि जी, डोगरी च आखदे ना, जेकर धुआं ते तां उठदा जे अग लगी दी होवे, कुदै ना कुदै गल तो चली होनी ना कि भाई बड़ा माल कट्ठा कीते दा इन्हें। अज लोग तो इयै गल आखा दे ना, अज कोई इन्नी गल नहीं आखदा कि नेता रही है, अज तो सारे लोग आखदे भाई अपनी संपत्ति बचाने वास्ते गए ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की जनता के लिए नहीं, आज हर शख्स के मुंह पे यही बात है कि ये लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, तो जहां जेल में चलो, अपनी प्रॉपर्टी सीज करवाओ, आपके ऊपर केस बनेंगे। सलाथिया साहब वो भी गए हैं, देखिए सलाथिया साहब का भी तो यही, सलाथिया साहब और मेंबर्स के आने की देखिए, मैं तो हाथ बांध के बेनती करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत आप लोगों को लज्जा है, शर्म है, जहाँ कोई अपने लोगों से, अपनी जनता से, अपने जम्मू कश्मीर से प्रेम है, तो ये गलती ना करें। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं ना, उनकी हालत देख लीजिए। जो लोग अपने ऊपर मक्खी नहीं ना बैठने देते थे, आज उनको कटिंग करवाए हुए भी 6-6 महीने हो गए हैं, सिर सफ़ेद हो गए हैं, उनके दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, साधुओं का रूप धारण कर लिया है। आज तो इनके जो दूसरी पार्टियों से जो बड़े बड़े नेता गए थे, जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोलते थे, आज ये लोग उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसियों में प्रोग्राम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, और उनको वहां शामिल नहीं करते हैं। क्या कहेंगे जैसा देवेंद्र राणा जी का जाना, क्या अब राणा साहब के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाला? क्योंकि राणा साहब तो कहीं ना कहीं सपना देख रहे थे, बार बार यही कहते थे कि डोगरा अब सीएम, हिंदू डोगरा सीएम आएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में अब राणा साहब की उम्मीदों पर या पानी फिरने वाला, या क्या देवेंद्र राणा जी चेहरा होंगे अगला आने वाले सीएम? रश्मि जी, डोगरी च आखदे ना, इंदे पल्ले कख नहीं रेहदा हूँ। सच्चाई ये है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर च पूरी चाली मुक्की गेदी है, क्योंकि अज भारतीय जनता पार्टी कोल एक ऐसा नेता नहीं है
कि जिहड़ा MLA बनी सकदा, इंदी कुसै दी इन्नी काबलियत नहीं है। अज तुस गल कर लाओ इंदे जिहड़े भी बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे ने, जिंदे च निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, छत शर्मा, RS पठानिया, ये सब रिश्वतखोर और लुटेरे ने। इन्हें लोकें हज़ारां कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा किया। जिस चाली मिलीटेंट जिहड़े ने वो डिफेंस पर अटैक करते ना, तुसें दिखिया होना हर जगह डिफेंस पर अटैक करते हैं, चाहे वो आर्मी पर करन, चाहे वो CRP पर करन, चाहे वो BSF पर करन। आज उसी तरह से आज निर्मल सिंह ने भी उसी पैटर्न पे काम किया है कि डिफेंस की लैंड को कवर किया। आज डिफेंस की लैंड पर इन्हें अपना मकान बनाया। और थोड़े दिन पहले तुसें दिखिया होना JDA ने नोटिस भी दे उड़िया कि भाई ये JDA की लैंड है, खाली करना पौग, और वो दिन दूर नहीं है। इसे चाली तुस दिखी लो कविंदर गुप्ता उनके उपर 13 कनाल जिहड़ा है वो रकबा सरकारी मल्लने का इल्जाम लग्या। उदों कोला पहला जो लो स्पीकर है वो अपनी कुड़ी की इलीगल तरीके कन्नै उन्हें भर्ती किया। ये भी गल्लां सोशल मीडिया पर चलियां। इसे चाली छत शर्मा ने विजयपुर के अंदर, शांबा के अंदर कई सैकड़ों कनाल जी जमीन है उसी कवर किया। इसे चाली जिहड़ा इंदा नेता रामनगर का विधायक रहा RS पठानिया, उन्हें बनाए 22 कनाल 15 मरले सरकारी जमीन पर कब्जा किया। और छोड़िए उसने तो गरीबें की सब्सिडी भी खाई उड़ी। अज इन्हें लोगों की ये समझ नहीं आती कि तुस किहड़े मूँह कन्नै लोगों को जांदे हो कि अस नेता और असें की वोट दिओ। और मैं तुहाड़े माध्यम ये मोदी साहब होने की पूछना चाहना कि भाई तुस सुत्ते दे हो के अज तुंदे कोल कोई जवाब नहीं है। तुंदे सारे लीडर जिहड़े ने सरकारी जमीनां मलदे ने, अज रिश्वत इंदे नां आंदे ने, अज इन्हें हर किस्म का क्राइम ये करा करदे न। वो तुसें प्रिया जराल की गल भी सुनी होनी कि वह क्या आखदे न कि पार्टी च बड़े उहदे लैने होण तां केह् करना पौंदा है। इंदी ये हालत है कि अस सोचने कि सत्ता जिहड़ी है इन्हें वैश्यावृत्ति च कन्वर्ट करी ओड़ी। इन्हें सत्ता की इस हिसाब कन्नै दुरप्रयोग करा देन कि जिहड़ा काबले बर्दाश्त नहीं है। अस पूछना चाहते इन्हेंगी कि तुसें कदें महंगाई पर गल की कि 50 रुपए का 1 लीटर जिहड़ा है सरसों का तेल आंदा, सरसों का अज तुस 210 रुपए किलो बेचा दिओ। पेट्रोल 45-46 रुपए होंदा हा, 50 रुपए होंदा हा, 110 रुपया बेचा दिओ। अज बेरोजगारी की दर जिहड़ी है पूरे मुल्खें कोला, पूरे वर्ल्ड कोला, हिंदुस्तान च सारे कोला ज़्यादा हुई ते उहदे पर गल करदे हो। अज तुसें मंदरें के शहर गी टोल प्लाजा का शहर बनाई उड़िया। रश्मि जी अगर तुस कदें भी बन टोल प्लाजा अगर पार करना चाहो तो तुहाड़ी जेब च एक तरफा 300 रुपया होना चाहिए, यानी कि 600 रुपया होगा तो एक गरीब आदमी उस बन टोल प्लाजा की पार करी सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर ने उहदे पर गल की है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह गल की है कि जम्मू की मंदरें का शहर आखते हैं, इसी शराबा का शहर नहीं बनाना चाहिए? तुसें सैकड़े के हिसाब कन्नै जिहड़ियां ने इस जगह पर शराबे दी दुकानां खोली ओड़ियां। अज किसानें दी अज तुस इन्ने सत्ता दे नशे च पागल होई गेदे हो। तुसें यूपी दे अंदर किसानें उपर तुंदे लीडरें जिहड़ियां ने वो गड्डियां चढ़ाई ओड़ियां, उन्हें किसानें की कुचलिया मारी दिता है। कि अज भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक ने एक लफज भी बोलिया कि क्या उस घटना की निंदा भी की है। यदा मतलब भारतीय जनता पार्टी बदमाशें की पार्टी है, गुंडे की पार्टी है, रिश्वतखोरें की पार्टी है, लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है। अज तो पूरा देश दिखा दा ना कि तुस किस हिसाब कन्नै अज कुसै दी आवाज़ गै नहीं उठान देआ दे हो। जेड़ा आवाज़ उठांदा है तो उसी आखदे हो ये पर पुलिस केस बनाओ। जनता ये भी कहती है कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास भाजपा के अलावा। ये जनता के सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं कि कोई भी और पार्टी का विकल्प नहीं है, क्या कहेंगे? पैंथर पार्टी विकल्प बन सकता है? रश्मि जी मैं तुहाडे माध्यम लोगों की ये जरूर आखना चाहूँ, तुस रोज़ दिखते हो क्या पैंथर्स पार्टी पिछले 7 बरें की एक दिन भी चुप बैठी है? क्या डोमिसाइल कानून जिहड़ा इन्हें जिसलै आंदा है भारतीय जनता पार्टी ने तो साड़ी पार्टी के हर्षदेव सिंह होर 45 डिग्री टैंपरेचर च कल्ले सड़कै पर बेहियै धरना दिंदे हे कि ये साढ़े नौजवानों उपर डाका है, साढ़े जम्मू के लोगों कन्नै धोखा है कि साड़ियां नौकरियां
साड़ियाँ जमीना बाहर के लोगों ले जानियां क्या जनता का तब भी समर्थन नहीं मिल रहा आपकी पार्टी को या हर्षदेव सिंह जी को, जिस तरह से लगातार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से लोग सड़कों पर हमने देखा हर्षदेव सिंह, चाहे वो घर यहाँ पर अपने ऑफिस में चाहे प्रेस क्लब में लगातार आप लोगों के वर्कर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता की आवाज़ को, चाहे महंगाई की हो, बेरोजगार की हो या कोई और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, पर क्या जनता को उस तरह से समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं पार्टी पर विश्वास जता पा रही या क्यों नहीं हर्षदेव जी की बातों पर जनता विश्वास कर पा रही? रश्मि जी गल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की डराए दा गिनना है, वो कुसै भी पार्टी कन्नै जुड़े, कोई आम आदमी भी जुड़ने की कोशिश करता ना, एग्जाम्पल न बड़ियां हारियां, ये लोग उहदे घर पुज्जी जंदे न कि भाई तेरी बिजली कटाई देनी है, तेरा पानी कटाई देना है, तेरा रोजगार छीन नहीं लेना है। इंदे वर्कर्स इन्ने शरारती ने कि अगर कोई कुसै दूई पार्टी कन्नै जुड़ने की कोशिश करता है उहदे कन्नै गुंडागर्दी तक करदे न। अज लोग डरते नहीं आवा करते हैं। बाकी रही ये गल कि पैंथर्स पार्टी विकल्प नहीं है, ये साड़ा आखना बिल्कुल गलत है। अज वो समय आई है कि अज हर शख्स दे जेड़ा जम्मू कश्मीर दे अंदर रोंदा है उहदी जुबान पर इह है कि हुण जम्मू कश्मीर दी पैंथर्स पार्टी गै बचाई सकती है, हर्षदेव गै बचाई सकते हैं। और तुस आने वाले समय च दिक्खी लियो, बड़ा अच्छा समय आवा दा, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान जेड़ा पैंथर्स पार्टी ने जम्मू दे कश्मीर दे अंदर मकाई ओढ़ना है और पैंथर्स पार्टी की जेड़ी आने वाले समय च सरकार बननी है। ये भी आ रहा है सुरेंद्र जी कि शायद कोई कांग्रेस के बड़े नेता भी जल्द से जल्द दामन थामेंगे भाजपा का, यानी पूरी तरह से भाजपा तैयारी में है कि इस बार 50 पार, जिस तरह से रविंद्र रैना जी बार बार कह रहे थे, में भी नेताओं को अपनी तरफ करके 50 पार भी ले सकते। रश्मि जी गल ये है कि अगर कोई आखे कि भारतीय जनता पार्टी च कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता अज ते असें कदें कदें तुस पेट्रोल पंप पर कोई 10 मिनट खलोई लाओ ना, जिस हूं ते हालत होई गेदी कि जिस पेट्रोल पंप पर मोदी साहब का फोटो लगे दा हुंदा ना, लोग उत्थों तेल भी नहीं पवा करते हैं। इंदे कन्नै जुड़ना तो बड़ी दूर की गल है। कारण ये है कि गुंडागर्दी की जाती है, डराया धमकाया जाता है, उन्हें लोगों की गुंडागर्दी करी है। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो अपनी पार्टी च शामिल कराने की कोशिश करा करती है और करी सकते हैं कि तुहाडे सामने एग्जाम्पल हैं कि अगर तेरी भाई नाजायज संपत्ति है जब शामिल नहीं होगा तो तुगी असें अंदर ठोकी देना। अगर कोई बंदा सीधे तरीके कन्नै नहीं मनता ये उहदे कन्नै गुंडागर्दी करी सकते हैं। लेकिन जेड़े भी लोग अगर मन बना देन, मैं उन्हें आखना चाहंग मरी जागे हो ना, कोई गम नहीं लगा होन, अंदर हो जागे हो कोई गम नहीं लगा होन, सारी संपत्ति चली जाग कोई गम नहीं लगा होन। लेकिन जम्मू की बड़ी भोली भाली जनता है कि साथियों इंदे कन्नै धोखा नहीं करियो। जेड़े पहले गेदे न उनकी हालत दिखी लाओ, जेड़े हूं गए इनकी भी हालत दिखी लो। रविंद्र गुप्ता जी हैं, वो सवाल कर रहे हैं आपसे, सर से सवाल करना कि हर्षदेव जी भी बहुत करप्ट हैं, ये उन्होंने रविंद्र गुप्ता जी ने सवाल किया कि ये जो भी है मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, रविंद्र गुप्ता जी जिस दिन हर्षदेव के ऊपर एक इल्जाम जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बंदा अगर प्रूफ करके दे देगा तो हम लोग सत्ता से बाहर चले जाएंगे। हर्षदेव, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा लिया है हर्षदेव जी को तोड़ने का, हर्षदेव जी के ऊपर डोरे डालने का, गुंडागर्दी तक की गई कि इनको दबाया जाए, इनको पैंथर्स पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया जाए। हर्षदेव सिंह का दामन गुप्ता साहब एकदम पाक और पवित्र है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इल्जाम लगाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या अगर बीजेपी का एक नेता कभी आज तक सुना है केंद्र के अंदर हो चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो जिसने हर्षदेव के ऊपर उंगली उठाई हो या जिसने उनके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम लगाने की कोशिश की हो? यह मैं आपको खून से लिख के दे सकता हूं कि हर्षदेव सिंह के ऊपर उठने वाली उंगली जो है उसको हिसाब देना पड़ता है। हर्षदेव के ऊपर किसी किस्म का इल्जाम दुनिया की कोई ताकत प्रूफ नहीं कर सकती है क्योंकि उनका दामन इतना पाक और इतना पवित्र है। चलिए आखिरी सवाल ये करेंगे सुरेंद्र जी जाते जाते आपसे, क्या आने वाले इलेक्शन, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, सियासी गलियारों में हलचल भी आप देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में हम ये कहेंगे कि पैंथर पार्टी
एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? क्या जनता का विश्वास जीत सकती है? और क्या जनता मौका देगी पैंथर पार्टी को? जो सारे मुद्दे हैं या जिस तरह से जो पार्टियां वादे करते आए हैं, कहीं ना कहीं वादों से उनको मुंह की खानी पड़ी, हमारी जनता को मायूसी हासिल हुई है। क्या आने वाले समय में इलेक्शन में क्या वाकई भाजपा को टक्कर देना मुश्किल होगा, या कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो पैंथर पार्टी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सके? रश्मि जी, जियां मैं पहला आख्या कि बीजेपी तो टोटली खत्म हो चुकी दी है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी ने खत्म किया है तो पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर चो खत्म किया और नंगा किया पूरे तरीके कन्नै। अज जनता ये जानती है कि अज डेली पेजर की आवाज़ कौन उठादा है, अज डेंटल सर्जन की आवाज़ कौन उठादा है, अज किसाने की आवाज़ पैंथर्स पार्टी उठा दी है। अज जेड़े लोकें गी नौकरी चू बाहर कढ़िया जादा उनके कंधे कन्नै कंधा कौन मलाइया खलोआ करदा? पैंथर्स पार्टी खलोआ करती है। अज किसाने कन्नै पैंथर्स पार्टी खलोती दी है, अज ट्रेडर्स कन्नै पैंथर्स पार्टी खलोती दी है। अज कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो दे अंदर जाति होंदी है, या कोई भी ऐसा इंसीडेंट जेड़ा जम्मू की जनता के खिलाफ होंदा है, पैंथर्स पार्टी उहदे कन्नै नहीं खलोंदी। मैं तुहाडे माध्यम कन्नै इस जनता की अपील भी करंग, बेनती भी करंग कि उन्होंने समय आई दा है कि असें अपनी जम्मू की इकलौती पार्टी जिहड़ी पैंथर्स पार्टी है इसका समर्थन करना होगा। अगर असेंगी अपना हक और इंसाफ चाहिए, या असेंगी इस भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को निजात दिलाना होगा। धन्यवाद सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ नेशनल पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर भाजपा को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया और ये ज़रूर कहा है कि आने वाले समय में पैंथर पार्टी ऐसी पार्टी उभर कर आएगी और जनता ज़रूर उस पर विश्वास जाएगी, क्योंकि भाजपा की नीतियों से कहीं ना कहीं आम जनता आज परेशान है, दुखी। और साथ ही साथ ये कहना कि जिस तरह से दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, बात कुछ और है। जिस तरह से कल भी हमने कहा था दाल काली नहीं, बल्कि ये कहा था रतन लाल गुप्ता जी ने कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। यानी कुछ ना कुछ ज़रूर है कि नेता अगर नहीं शामिल होते, जिस तरह से कैप्शन भी कुछ दिन पहले डाला था हमने कि या तो शामिल हो जाइए या फिर तैयार हो जाइए, यानी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, या तो फिर भाजपा का दामन साफ तौर पर सुरेंद्र जी ने कहा कि जो भी नेता शामिल हो रहे हैं भाजपा में, कहीं ना कहीं डर या दबाव के माध्यम से, या उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में मुलव्वस करने की बात की जाती है जिसके डर से अपने आप को बचाव के लिए, ना कि जनता को ना ही पार्टी के बात के लिए, बल्कि अपने बचाव के लिए भाजपा का दामन थाम रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर सच क्या आने वाले समय में जरूर सच सामने भी आएगा, क्योंकि जिस तरह से बिगुल बच चुका सियासी हलचल है, यानी गलियारों में हलचल भी हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखना ये है कि जनता अपना विश्वास किस पर जताती है, क्योंकि बार बार मायूसी हाथ लगी है। इस बार क्या जनता पैंथर पार्टी को अपना विकल्प मानकर क्या मजबूती से सामने लाएगी, या फिर से भाजपा की सर पर जीत का सहरा बंधेगा? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।